हेलो गाइज, कैसे आप सभी। आप सभी के लिए एक अपडेट लेके आए हैं। आप लोगों का लगातार एक मैसेज आ रहा था हमारे पास कि सर यदि हम सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं और जो है सक्षमता परीक्षा 2 में फेल हो जाते हैं तो क्या सक्षमता परीक्षा 1 वैलिड रहेगा। तो चलिए जानते हैं, हम आपको इसी बात को पूरा डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। देखिए, आपको सबसे पहले ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि सक्षमता परीक्षा की 2 कौन लोग दे रहे हैं। तो यानी सक्षमता परीक्षा 2 में वही लोग बैठेंगे, यानी जो सक्षमता परीक्षा अभी तक एक बार भी ना दिए हैं, एक वे लोग बैठेंगे। और दूसरी बात, सक्षमता परीक्षा वे लोग देंगे जो सक्षमता परीक्षा 1 में फेल हो गए थे, वे बैठेंगे। और तीसरे वैसे लोग बैठने जा रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा 1 में तो पास हो गए हैं लेकिन वो जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा 2 देने जा रहे हैं तो इस बात का कंफर्म स्पष्ट है कि आप जो है जो जिला आवंटन आपको दिया गया है उस जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप सक्षमता परीक्षा 2 के साथ जा रहे हैं। तो अब रहा बात कि यदि आप सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं तो यहां पर 2 शर्तें बनेगी। या तो आप फेल होइएगा या तो आप पास होइएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पास थे सक्षमता परीक्षा 1। तो देखिए, अगर आप सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं और यदि आप फेल होते हैं या पास होते हैं, इन दोनों कंडीशन में सक्षमता परीक्षा 1 जो है वैलिड रहेगा। यानी सक्षमता परीक्षा 1 जो है ये हर कंडीशन में वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं होगा और ये आपके पास प्रमाण के तौर पर रहेंगे। क्योंकि देखिए, सक्षमता परीक्षा कोई नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है, ये केवल आपको जो है राजकर्मी बनने के लिए एक सपोर्ट के तौर पर आपको मिल रहा है और ज्यादा इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। तो अब अगर जानते हैं कि क्या यदि हम सक्षमता परीक्षा फेल हो जाते हैं तो जो है और क्या क्या संभावनाएं बनती है। देखिए, यदि आप सक्षमता परीक्षा फेल हो जाते हैं, मान लिया जाए कि आप सक्षमता परीक्षा 2 दिए और सक्षमता परीक्षा 2 में फेल हो गए, तो पहली बात आपको हमने बता दी तो दिया कि आपका जो है सक्षमता परीक्षा 1 वैलिड रहेगा, कंफर्म रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि सक्षमता परीक्षा 1 जब पास हुए हैं तो उसी के अनुसार आपको काउंसलिंग और जिला दिया होगा। और अगर आपका जिला मिल चुका है और काउंसलिंग हो चुका है तो आप जहां पर ड्यूटी कर रहे होंगे यानी बदलाव के साथ, तो आप वहीं रहिएगा। और यदि आपको काउंसलिंग नहीं हुआ है तब जो है अगर आप सक्षमता परीक्षा 2 दिए हैं और फेल हो जाते हैं और जो है अभी तक जो मान लिया जाए कि सक्षमता परीक्षा 1 वाले को काउंसलिंग नहीं हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपने पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन अगर काउंसलिंग आपका हो चुका है तो जहां पर आपका नौकरी मिला है आप वहीं पर अपने पोस्ट पर बने रहेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने जा रही है। यानी सक्षमता परीक्षा 2 में आप फेल होइए या पास, आपका सक्षमता परीक्षा 1 वैलिड रहेगा। लेकिन बस यहां पर इस बात के लिए सक्षमता परीक्षा आप 2 देने जा रहे हैं कि आपको जिला जो है बेहतर मिल सके, ताकि जिला जो है अगर बेहतर मिलेगा तो आप सक्षमता परीक्षा 2 के अनुसार जाइएगा। अगर आपको जिला बढ़िया नहीं मिल पाया तो जहां आपको पहले से मिल चुका है जिला, आप वहीं पर बने रहिएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी वैलिड और इनवैलिड का यहां पर कोई सवाल ही नहीं है, वो वैलिड हमेशा रहेगा। क्योंकि आप जो एग्जाम आप एक बार पास कर लिए वो हमेशा के लिए वैलिड ही रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। अब रहा बात कि यानी वैसे लोग, मान लेते हैं एक बार के लिए कि वैसे लोग जो सक्षमता परीक्षा 2 दिए और वो सक्षमता परीक्षा 1 भी पास है और सक्षमता परीक्षा 2 भी पास है, अब इनके लिए क्या होगा। तो एक बात आपको बता देते हैं कि ये कंफर्म है कि आप सक्षमता परीक्षा 2 आप तभी दिए हैं जब आप सक्षमता परीक्षा 1 में जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है। ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये बोर्ड भी जानती है और शिक्षा विभाग भी जानेगा कि आप सक्षमता परीक्षा 2 देने का आपका उद्देश्य यही है कि आपको जिला जो मिला है। और ये आपको मैंने एक नोटिस बताया भी था कि आप अगर जिला से संतुष्ट नहीं है तो आप सक्षमता परीक्षा 2 दे सकते हैं। तो हाँ, यहां पर सवाल ये आता है कि अगर जो सक्षमता परीक्षा 1 भी पास हो और सक्षमता परीक्षा 2 भी पास हो जाए तो यहां पर भी कई कंडीशन है। देखिए, यदि आपको सक्षमता परीक्षा 2 जो पास हुए हैं उसके अनुसार, क्योंकि फिर से जिला का आवंटन किया जाएगा, फिर से 3 ऑप्शन मांगे जाएंगे। और अगर मान लिया जाए आपको फिर से जो जिला दिया गया, हो सकता है कि आपको जिला मनचाहा मिल जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप उसी के साथ चले जाइएगा, कोई आराम से, यानी वही जिला आपका हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अब रहा बात कि यदि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि सक्षमता परीक्षा 2 देंगे भी ताकि उनको जिला मनपसंद मिल सके, लेकिन हो सकता है कि उनको जिला सक्षमता परीक्षा 2 देने के बावजूद भी उनको मनपसंद जिला फिर से ना दिया जाए। तो अब रहा बात, तो अब क्या सिचुएशन बनेगा।
तो पहली बात कि अब सिचुएशन ये बनेगा कि आपको जो है जब तक सक्षमता पर यानी तब तक सक्षमता परीक्षा देनी है जब तक आपको होम डिस्ट्रिक्ट ना मिल जाए, आपको मनपसंद डिस्ट्रिक्ट ना मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सक्षमता परीक्षा 2 देने के बाद भी चुनौती है। यदि आपको मनपसंद जिला मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि मनपसंद जिला नहीं मिला तब आपको फिर से अगर चाहते हैं कि आपको मनपसंद जिला मिले तो सक्षमता परीक्षा फिर 3 देना होगा, और अगर 3 में भी ना मिला तो सक्षमता परीक्षा 4 देना होगा, और ऐसे तब तक देना है जब तक आपको होम डिस्ट्रिक्ट या जो भी मनपसंद का आपका डिस्ट्रिक्ट है तब तक नहीं मिल जाए। ऐसे का हो सकता है, और हालांकि ऐसा होगा नहीं। आपको जो अब सक्षमता परीक्षा 2 दीजिएगा तो हालांकि बहुत सारा चांसेस यही बनेगा कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो मनपसंद का जो फर्स्ट प्रीफरेंस रहेगा, पूरा सरकार की कोशिश रहेगी और शिक्षा विभाग का आपको जो है वही जो है चॉइस दिया जाए जो आप, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि देखिए सरकार के पास और विभाग के पास सारी डाटा है। सरकार के पास, विभाग के पास सभी डाटा ये है कि उनको पता है, उनको वो एक क्लिक मारेंगे कंप्यूटर पर, उनको ये पता चल जाएगा कि कितने वैसे शिक्षक शामिल हो रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा 1 भी दिए थे और सक्षमता परीक्षा 2 भी देने आए हैं। वो एक क्लिक मारेंगे, और उनको ये बात भी पता है कि सक्षमता परीक्षा 2 क्यों दिए हैं। उनके पास 2 ही कंडीशन है, या तो वो सक्षमता परीक्षा 1 फेल हो गए हैं, या तो जो सक्षमता परीक्षा 1 पास तो हो गए हैं लेकिन जिला से संतुष्ट नहीं है। वो तुरंत उनको क्या करेंगे कि जो पहले उनको जो जिला दिया गया था उस जिला को हटा करके आपको दूसरा जिला दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी संतुष्ट हैं तो ठीक है, और अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर से आपके पास दरवाजे खुले हैं, सक्षमता परीक्षा 3 दीजिए। और ऐसा तब तक चल सकता है जब तक आपको मनपसंद जिला ना मिल जाए। लेकिन आपको जो सवाल था, आप उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे। देखिए, यानी चाहे किसी भी कंडीशन हो, आप फेल हो या पास हो सक्षमता परीक्षा 2 में, आपको जो है यानी हर हाल में सक्षमता 1 वैलिड रहेगा, वो ये इनवैलिड नहीं होगा, ये हमेशा वैलिड रहेगा। क्योंकि आप एक बार पास हो गए तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। इसमें अब ये प्रमाण के तौर पर आपके पास रहेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार देने की जरूरत है। वो तो सक्षमता परीक्षा 2 वैसे लोगों को कहा गया है देने के लिए कि जो जिला से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए प्रीफरेंस दिया गया कि आप जिला बदलवाना चाहते हैं तो आप सक्षमता परीक्षा 2 के साथ आइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सवालों का जवाब, जो आपका सवाल था उसका जवाब मिल गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और अपडेट आएगा। और देखिए एक बात और बताते हैं, एक बात और बता ही देते हैं कि कुछ लोग एक मैसेज कर रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि शिक्षा विभाग के पास जो अपडेट दिए हैं, शिक्षा विभाग के पास जो हम लोग जो मांग दिए हैं वो हर हाल में सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिलाकर मानेंगे। देखिए भाई साहब, आपको बता देते हैं, हम लोग का मांग जायजन है और ये मिलेगा भी, ये भी कन्फर्म है। लेकिन यही बात है कि सारा हम सभी लोग जो है बिहार में हैं, और बिहार में और अभी पूरे भारत में चल रहा है चुनाव, और बिहार की स्थिति आपको ही पता है। यहाँ अफसरशाही बोलती है, अफसरशाही बोलती है। यहाँ अफसर लोग जो है अपने मनमाना तरीके से काम करते हैं, वो हमारे और आपके कहने से वो नहीं चलते हैं। हाँ, हम लोग उन पर यह है कि दबाव जरूर बना सकते हैं, और दबाव बनाया जा भी रहा है। हाँ, ये भी बात है कि थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन एक बात आप कंफर्म मान के रहिए कि जितने भी यानी नियोजित शिक्षक हैं वो सब के सब, एक भी नहीं, सब के सब राजकर्मी बनेंगे। चाहे आज बने या कल बने, सब के सब राजकर्मी बनेंगे। चाहे वो सक्षमता परीक्षा दे या न दे, 100% वो राजकर्मी 2024 में बनने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता होना चाहिए कि आपको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार जब इतना हद तक लुभा सकती है आपको कि आपको जो है यानी एग्जाम करा रही है, सक्षमता परीक्षा ले रही है, तो आगे तो अगला बार जो चुनाव है 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, वो विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा के चुनाव में कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो सत्ता में ना आए। अगर नीतीश सरकार को फिर से सत्ता में आना है, या कोई भी सरकार जो चाहती है कि हम आना चाहते हैं, उनको ये काम करना पड़ेगा, सबको राजकर्मी बनाना पड़ेगा, और ये 100% सब लोग बनेंगे। और ये ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, ये भाई बिहार का इतिहास रहा है। आप जाकर के दिखाइए, लिस्ट देखिए, कहिएगा तो हम आपको कभी दिखा देंगे। जब जब चुनाव रहे हैं तब जो है सबसे पहले शिक्षकों को सरकार ने साधा है, और ये आज से नहीं कई सालों से ये चलते आ रहा है। हर वक्त चुनाव में सबसे पहला टारगेट होता है सरकार का शिक्षक, और कोशिश में सरकार ये रहती है कि शिक्षकों की हर वो डिमांड पूरी की जाए। और हर बार डिमांड सरकार मांगी है, वो अलग बात है कि बहुत बार आंदोलन भी करने पड़े हैं, लेकिन वो सरकार जरूर मानती है। तो आप लोगों को हताश नहीं होना है, जो काम प्रक्रिया में चल रहा है
जाए और जो मांग दिया गया था सरकार के पास यानी शिक्षा विभाग के पास, उस मांग पर भी बहुत जल्द एक्शन होगा। लेकिन दिक्कत ये इस बात का है कि अधिकारी लोग अभी जो है चुनाव में बिजी होने हो हैं या चुनाव में बिजी हैं, या हो सकता है कि होने के नाटक कर रहे हैं या करना ना चाहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन तत्कालिक वहां से जवाब यही दिया गया कि सारे अधिकारी और शिक्षा मंत्री ये सब अभी चुनाव में बिजी चल रहे हैं, इसलिए अभी इस पर टाइम लगेगा। लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। हालांकि चलिए, हमने आपको जो भी अपडेट था कोशिश किया है ईमानदारी पूर्वक आपको बताने का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा ही होगा। और ये जानकारी हम अपने हवा में तो बोलते नहीं है, जो हमको फैक्ट्स मिलता है और हर वो चीज तथ्यों के बात पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमने आपको एक अपडेट आपको बता दिया कि आप जो है क्षमता परीक्षा 2 अगर देने जा रहे हैं और अगर आप 1 पास हैं या पास है तब भी आपका वैलिड वो रहेगा, क्षमता परीक्षा 1 वैलिड रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के बहुत सारे अपडेट आपको दिए जाते रहें। और जितने भी समस्याएं हैं शिक्षा से संबंधित और शिक्षकों से संबंधित, वो सारी समस्याओं का इस पर जो है आपको हल मिलेगा। और मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको 100% ऑथेंटिक जो है सही जानकारी दी जाए, हवा में कोई बातें जो है फालतू आपको न बताई जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सकता है तो लोगों के पास शेयर भी कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।